कारेकाल गांव में धनदत्त नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहते थे। उस जमाने में समुद्र के तट से नावें बाहर देश जाती थी, वहां से नफा कमा के यहाँ आती। तो समुद्र तट पर रहने वाले व्यापारी बड़े बड़े सेठ होते थे, बड़े बड़े पैसे वाले। तो ऐसे सेठों में बहुत बड़े सेठ थे धनदत्त सेठ। क्या सेठ? धनदत्त सेठ। धनदत्त सेठ को बहुत भक्ति व्रत पूजा करने के बाद एक कन्या की प्राप्ति हुई। बच्ची जब जन्म ली बहुत पवित्र पुनीत लगी उनको, इतनी पवित्र लगी ये बच्ची साक्षात भगवान हो। उस बच्ची का नाम धनदत्त सेठ ने रखा पुनीतवती। पुनीत यानी पवित्र, पुनीत यानी क्या? पवित्र। पुनीतवती नाम रखा इस बच्ची का। क्या नाम रखा? पुनीत। अभी छोटी बच्ची जन्म लेती है तो अब बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही रोते हैं कि नहीं? बच्चे रो लिए तो हम हंसते हैं, बच्चे रोए नहीं तो हम रो लेते हैं। तो ऐसी बच्ची जब जन्म ली रोना चाहिए ना बच्ची। तो पूर्व जन्म का इसकी भक्ति समझिए, पूर्व जन्म की ही कृपा समझिए। बच्ची जन्म ली, दाई माँ ने जोर से पीठ पर थपका के एक बार रो लें बच्ची, और जीभ बाहर निकालने के लिए उंगली मुंह में डाल के जीभ, जो भी बच्चे जन्म लेते हैं जीभ अंदर ऐसे उल्टा लटका होता है, नर्स आपकी उस जीभ को ऐसे सीधी करती है, पीठ थपकती है तो रोना शुरू होता है, समाज शुरू होता है। इस बच्ची को जब दाई ने थपका, क्या होना चाहिए था? रोना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? रोना चाहिए था। रोना चाहिए था जी बाबा। ये बच्ची रोने की जगह पर जैसे ही जन्म ली, रोने की जगह पर शिव 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 जाप करने लगी। अब इस बच्ची को खिलौना दिला दें, इस बच्ची को कोई भी वस्तु दिला दें, किसी में रुचि नहीं। दिन में देखो, दोपहर में देखो, शाम में देखो, शिव मंदिर में दौड़े। कहाँ दौड़े? बंदे बंधन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासं शिवम सत्यम सत्यमयं त्रिसत्य विभवं सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुदं स्वकीय कृपयो पादाकृतिम शंकरम। किसी को पूरे भाव से भक्ति लग जाए तो समझना ये इस जन्म का संस्कार नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार बलवान हो तो इस संसार चाहे जो बोले तो भी मजबूती से भक्ति हो सकता है, वरना नहीं हो। क्योंकि संसार टांग खींचने में हरदम व्यवस्थित वहां जाता है ना, क्या मिलता है तेरे को? उस मंदिर में जाता है, क्या पड़ा है, घड़ी घड़ी जाता है। संसार का काम ही भक्ति करने वालों का टांग खींचना है। असली भक्त वो होगा जो संसार की बात नहीं, शंकर की बात मानता है। जय जय गुरुदेव। अब ये बच्ची बड़ी हुई, क्या हुई? जवान हुई, कन्या हुई। साक्षात रति, रंबा, मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी जैसे देवलोक की अप्सराएं शर्मा जाएं, ऐसा इसका रूप। अंदर में इतना ही विनय विवेक। आजकल तो कोई रूपवती हो जाती है तो बॉलीवुड में जाने की कोशिश करती है, टॉलीवुड में, हॉलीवुड में, मॉलीवुड में जाने की कोशिश करती है, उधर जाके अंग प्रदर्शन से पैसा कमाने की कोशिश करती है। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ है तो इसका पूरा कर्तव्य ईश्वर की सेवा का ही होना चाहिए। बड़ी सुंदर रूपवती कन्या सदा शंकर की भक्ति में लीन होती है, पूर्व जन्मों से ही शंकर की उपासिका रही है। नाम क्या? क्या नाम? पुनीतवती। क्या नाम है? पुनीतवती। पुनीतवती। अब बड़ी हुई तो पास में ही, वहां से थोड़े दूर में दक्षिण में एक आज भी गांव है नागपट्टनम, नागों का गांव है। आज नाग पंचमी होने से ये कथा सुना रहा हूं। नागपट्टनम गांव क्या है? नागों का बाजार होने से नागपट्टनम। वहां बहुत बड़े पैसे वाले सेठ हैं निधिपति। क्या नाम है? निधिपति का बेटा परमदत्त।
एकदम जवान लड़का, उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो किसी ने बताया कि धनदत्त सेठ की बेटी पुनीतवती अत्यंत सुंदरी, पैसे वाले की बेटी, बहुत उत्तम लड़की है, इससे इस लड़के का संबंध बहुत अच्छे से जमेगा। बाप ने कुछ लोगों को भेजा निवेदन करने कि आपकी बेटी को हमारे बेटे के साथ संबंध कराया जाए, दोनों का उत्तम जोड़ा बनेगा। ये वो जमाना जब लड़की का बाप भी नहीं जाता था, लड़के का बाप भी नहीं जाता था, लड़के लड़की भी नहीं जाते, संबंधी लोग ही जाके पूरा रिश्ता तय करते थे। बाद में एक जमाना आया, लड़की के बाप और लड़के के बाप मिल के संबंध करते। आज ऐसा जमाना आ गया, लड़की लड़के दोनों मिलते हैं होटल में। वो पूछता है तेरे को कौन सी हीरोइन पसंद है, मेरे को कौन सा हीरो पसंद है, मुझे गुलाब जामुन पसंद है, तेरे को रसगुल्ला पसंद है, मुझे लाल कलर पसंद है, तुझे पीला कलर पसंद है। ये सब पूछ लेते हैं। 6 महीने बाद डाइवर्स हो जाता है शादी के बाद। फिर मालूम पड़ता है कि पूरी दुनिया की बात पूछी, तू मुझे पसंद है, मैं तुझे पसंद है या नहीं, ये पूछना भूल गए, बाकी सब बात पूछ रहे हैं। अरे दुनिया का पसंद जान लिया, खुद का पसंद नहीं जाना। फिर मालूम पड़ा इसका कोई संबंध पहले से ही दूसरा है ना, उसका संबंध पहले से ही किसी दूसरे से। आजकल शादी हो तो साल भर में तो डाइवर्स गारंटी समझो। 100 में 60% डाइवर्स हो रहे हैं। कितने? 60%। हाँ, 100 में 60 लड़कियां पिए आती है वापस। कारण ये है आजकल आप अपने बच्चों की पढ़ाई और पैसे पर चिंता करते हो, उनके संस्कार पर चिंता नहीं करते। जहाँ संस्कार ही नहीं होगा वहाँ दुखी होगा, जहाँ संस्कार नहीं होगा वहाँ क्या होगा? दुख होगा। हाँ, दुखी होगा। तो महाराज इतनी उत्तम लड़की पुनीतवती, देखने में तो रूपवान, पढ़ाई में तो ज्ञानवान, शास्त्रों में गुणवान, लेकिन भक्ति में भी सर्वोत्तम। दोनों का संबंध हुआ, परमदत्त का और पुनीतवती की सगाई हुई। शादी के दिन आई, बहुत धूमधाम से कार्यकाल में बेटी के गांव में शादी हुई। शादी होने के बाद पिता धनदत्त ने कहा मेरी बेटी को ससुराल नहीं भेजूंगा। अब बेटी है तो कहाँ जाना चाहिए? ससुराल। निधिपति आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी बहू को भेज नहीं रहे हैं। संबंधी जी ये क्या बात बोल रहे हो, बेटी होती ससुराल जाने के लिए, मेरी एक ही बेटी है, उसको मैं नहीं भेज सकता। आप आपके बेटे को यहाँ भेज दो, बढ़िया घर में मैं बढ़िया व्यवस्था करवा के रख लूंगा। धनदत्त सेठ के घर के पास ही बड़ा बंगला तैयार किया, उधर ही बेटे को भेज दिया बाप ने। कैसो उस जमाने में अभी हो तो लड़ाई कर लें, बेटी नहीं भेज रहा, शादी किया, कोर्ट में केस डालूंगा। निधिपति ने सोचा कि बेटा खुश रहे तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। कौन खुश रहे? बेटा। बहु आनंद से पुनीतवती और परमदत्त जीवन बिताने लगे। एक दिन परमदत्त के 2 दोस्त कहीं बाहर से इसको मिलने आए, 2 विदेशी आम लाके दिए। क्या दिया? विदेशी आम। आम का सीजन था, ये कहीं गए थे, 3 दिन में वापस नाव में लौट के आए तो आम दिया। लो भाई ये आम बहुत टेस्टी है, अपने भारत में नहीं मिलता है, ये सिंगल द्वीप से हम लाए हैं। सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका, सिंगल द्वीप से लाए हैं। तो इसने बोल के भेजा अपने नौकर से कि ये आम घर में दे दो और सेठानी को कहो कि ये दोनों आम हम आके खाएंगे, हम ही खाएंगे दोनों आम। उस पर आम पर बहुत प्यार था, आम बहुत पसंद था, दोनों आम भेजा। अब घर में आम पहुंचे, पुण्यवती ने दोनों आम धो के शुद्ध करके रख दिए कि जैसे ही पति भोजन के लिए आएंगे इनको ये आम दूंगी। इतने में एक शंकर जी के परम उपासक संत, भस्मधारी, भगवाधारी, पूरे जटाजूटधारी वहां पहुंच के भिक्षा के लिए हाथ मांगने लगे। भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो मां। जन्म से ही जिसने रोने के बदले शिव शिवा बोला हो, शिव शिव बोला हो रोने के बदले, उसने कोई शिव संत को देखा हो तो कितना खुशी हुआ होगा। अनंत अपार खुशी, अनंत अपार खुशी हुआ। भोजन वोजन दिया तो याद आया कि विदेशी आम आया है मेरे घर में,
एक मिनट भी सोची नहीं कि मेरे पति ने बोला है कि दोनों आम वो ही खाएंगे। एक आम उसको दे दिया, भिखारी जो आए थे, संत भिखारी, एक आम उनको दे दिया। वो बड़े खा के प्रसन्न होके आशीर्वाद दे के निकल गए। अब पति आए, भोजन का समय हुआ। भोजन में दूसरा जो आम था उसको सुधार के सही करके भोजन के साथ रोटी सब्जी दाल चावल आम भी रखा। पति ने आम खाया, बड़ा अच्छा लगा, उसको पहले से ही आम बहुत पसंद थे। उसने बोला दूसरा आम लाओ। अब ये पतिव्रता है। आप लोग हो ना आज के मॉडर्न टाइप की, तो बोले कि दे दिया है दूसरे को, गुपचुप बैठ के खाओ, बहुत खाया। हाँ, वो भी आपको हाथ जोड़ के ठीक है जो मिला वो, ये अच्छी बात है। उस जमाने की सती नारी थी, सोची के पति को कैसे बोलूं कि आपके आज्ञा के विरुद्ध मैंने किसी संत को आम दे दिया है, कैसे बोलूं, बड़ा अपराध हो जाएगा, कैसे बोलूं। घबराती है, सोचती है कि पति की आज्ञा का पालन करना तो पतिव्रता का धर्म है। मेरे पति ने बोला था दोनों आम रखना, मैंने एक आम दे दिया, अब कैसे बोलूं कि मैंने दे दिया, इससे तो मेरी पतिव्रता का जो नियम है वो ही टूट जाएगा। ये शंकर, ये क्या आपत्ति में मुझे डाल दिया आपने प्रभु, ये बड़ी आपत्ति लगा दी आपने मेरे ऊपर, ये क्या कर दिया। बोलती है प्रभु अनंत जन्मों से आपकी सेवा की, आपकी भक्ति मेरा प्राण है, ये सत्य है, तो मेरे हाथ में एक आम आ जाए। क्या आ जाए? आम आ जाए, एक आम आ जाए मेरे हाथ में। ऐसे ही बोली और देखे तो एक सुंदर पीला सोनेरी रंग का अति महकता हुआ एक आम प्रकट हो गया इसके हाथ में। वो आम ऐसा नहीं जो ये विदेशी आम था, बिल्कुल ही देविक आम दिख रहा है, बिल्कुल ही प्रकाशित आम दिख रहा है। महक ऐसा कि इस आम के सुगंध से दरवाजे तक भंवरे आ गए। ये आम तुरंत लाके पति को दी। आम देख के ये मन में सोच लिया कि ये आम तो हमारा है नहीं, ये कहां से क्यों लाके दी है। लेकिन जैसे ही सुधारा, मुंह में डाला, उसको महसूस हुआ कि शायद देवलोक का अमृत जो बोलते हैं देवताओं का, शायद वो यही हो सकता है, इतना स्वाद और किसी में नहीं हो सकता है। एकदम इसको संशय हो गया कि ये आम में कुछ गड़बड़ है, ये मेरा आम नहीं है। पति ने एकदम पूछा कि ये आम मेरे भेजे हुए नहीं है, कहां से आया ये आम। एकदम सहम गई पुनीतवती, झूठ बोलूंगी तो पुनः पतिव्रता का धर्म खंडित होगा, सच बोलूंगी तो मानेगा ही नहीं कि कोई आम भी प्रकट हो सकता है। तो भी सत्य ही बोलना है मुझे मेरे सत्य पर अडिग रहना है। प्रभु क्षमा करें, आपका जो दिया हुआ आम था, कोई शिव संत आए थे और बड़े ही तपस्वी थे, भूखे थे, तो मैंने उनको वो आम दे दिया था। फिर ये आम कैसे आया? बड़ी कृपा शंकर जी की, आपने आम मांगा, मैं एक पतिव्रता नारी कैसे मना कर सकती थी। शंकर जी को बोला और शंकर जी ने मुझे आम दे दिया, वही आम आपको खिलाया। आ गई बड़ी शंकर जी वाली। कोई शंकर जी आम देने बैठे हैं संसार में, क्या आम का धंधा करते हैं कि आम के व्यापारी हैं। मुझे ठगा मत तू धोखेबाज। ये सब नाटक कब से शुरू किया है? सच में अगर आम शंकर जी से आया है, मेरे सामने खड़ी होके मांग, आम आए तो समझूंगा कि शंकर जी ने दिया है। नाटक करती है, क्या धोखेबाजी है। सहम गई, पहली बार पति का ऐसा रूप देखा, जिस रूप को देख करके मन में घबराहट आ गया कि मेरा पति ऐसे सुना सकता है, मेरा पति ऐसे कह सकता है। एकदम घबरा करके उसने मन में संकल्प किया कि शंकर जी, परीक्षा की घड़ी है, उस आम को आपने दिया था, लेकिन घर के मंदिर में मैं खड़ी हुई वहां दिया। ये कह रहे हैं कि इनके सामने प्रकट हो, आपके लिए तो बाहर क्या, अंदर क्या, ऊपर क्या, नीचे क्या, आपके लिए सब एक ही हैं। कृपा करो मुझ पर, एक आम इनके सामने प्रकट हो जाए, इनके संशय की निवृत्ति हो जाए, वरना ये कभी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। एक आम आ जाए प्रभु, ऐसा मन में संकल्प करके
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी जगदम्बिका के साथ आपको नमन करती हूँ प्रभु। ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, मेरे प्राण कंठ में आए हैं, अब मेरी जिंदगी टिकनी आपके हाथ में, एक आम दे दो प्रभु। ऐसे मन में संकल्प करके शिव 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 जाप करके हाथ ऐसे कर रही है। पति देखता ही खड़ा है, इसके हाथ में एक आम और प्रकट हो। जय जय गुरुदेव। अब ये आम प्रकट होते ही पति के हाथ पैर कंप गए कि ये साधारण स्त्री नहीं है, साक्षात शंकर की कृपा प्राप्त कोई दैविक आत्मा है। इसने आम और एक मंगाया था पत्नी ने, इसलिए कि मेरा संसार और मेरा पत्नी का रिश्ता ना छूट जाए। लेकिन पति ने जब ये आम देखा और घबराया तो इसको दैविक आत्मा समझा, पत्नी के रिश्ते से ही छोड़ दिया उसको। अब मैं तुझे पत्नी नहीं मान सकता। उसको बोला कुछ नहीं, मन में सोच लिया कि जो औरत एक बार शंकर को बोले ना उसके हाथ में आम प्रकट हो जाए, वो साक्षात शंकर की कृपा प्राप्त दैविक आत्मा ही हो सकती है। उसका शरीर को हाथ लगाना मेरा धर्म नहीं है, वो साक्षात देवी है, इसको मुझे हाथ नहीं लगाना। थोड़े दिन तक उसके साथ बगैर स्पर्श किए, उसको कुछ भी बोले बगैर घर में रहा। 3-4 दिन में बोला कि मैं विदेश जाके कमा के आऊंगा। बाहर निकला और विदेश जाके कमा के वहीं से ही दूसरे गांव पहुंच गया। वहां शादी करके दूसरी स्त्री के साथ जीवन बिताने लगा और उसको एक बच्ची हुई तो उस बच्ची का नाम पुनीतवती रख के उसकी पूजा करने लगा। लेकिन पत्नी पुनीतवती तो मेरा पति आएगा, मेरा पति आएगा, मेरा पति कभी तो आएगा, अकेली ऐसे धुन लगा रही है। गांव में दूसरे व्यापारियों से मालूम पड़ा कि इसका पति किसी गांव में दूसरे गांव में रहता है। इसके रिश्तेदार पुनीतवती के इसको पालकी में बैठा करके उधर ले गए। पालकी में बैठा करके वहां ले जाके उसको मिलाया। उसको मालूम पड़ा कि मेरी पुनीतवती आई है। खुद दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी बच्ची को ले आया, इसके चरण में गिर के बोलता है, माँ मुझे माफ करो, आप मेरी माँ समान हो जो शंकर की कृपा प्राप्त हो, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली और जो बच्ची हुई उसका भी आपका ही नाम रखा है। उस बच्ची की मैं सेवा आपके नाम से करता हूँ। आपको अब मैं नहीं स्वीकार कर सकता क्योंकि आप साधारण स्त्री नहीं हो, आप दैविक आत्मा हो, आपको मेरा प्रणाम। लेकिन सुनने मात्र से इसका दिल धड़क गया कि मेरे पति ने मना कर दिया मुझे। तो बोलती है, शंकर जी आपके आम ने मेरे जीवन में माया की, वो आम नहीं आता तो आज मेरा पति नहीं जाता, मेरा घर नहीं जाता। जिस प्रकार आज आपने मुझे आम दिया वैसे ही मुझे एक चुड़ैल का भूतनी का रूप दे दो, क्योंकि अब मैं बड़ी जवानी से संसार में कहीं भी जाऊंगी बिना पति के तो दुनिया में कई नजर मुझे लोचेंगे, कई लोग मुझे परेशान करेंगे। अब मुझे ये जवानी नहीं चाहिए, मुझे इतना क्रूप और बद रूप दे दो कि उसको लेके कहीं भी जाऊं तो दुनिया डर के भाग जाए मेरे से। ऐसे भयंकर रूप दे दो, मैं दुनिया के हर शिव मंदिर में जाके भजन करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, अब मुझे संसार नहीं चाहिए। 1 मिनट में शंकर जी को प्रार्थना की। प्रार्थना करके आंख खोल के देखती है तो शरीर में मांस ही नहीं है, सिर्फ हड्डी है। शरीर में हड्डी पर चमड़ा लगा है, जैसे कंकाल होता है ऐसा इसका रूप हो गया। और दुनिया घबराती है इसको देखने के लिए, इसे भयंकर रूप हो गया। स्वयं ने भगवान से मांग के ये रूप लिया। आप बुढ़ापे में भी और कैसे जवान दिखे, इसलिए लिपस्टिक और दुनिया भर के पाउडर लगा के घूमते हो। उस भक्त को देखो जिसने भरी जवानी में कंकाल का रूप धारण किया शंकर जी की भक्ति के लिए। ऐसे भक्त हुए हैं, इनकी महिमा सुनोगे तब आपका कल्याण होगा। आपको मालूम भी पड़ेगा कि असली भक्ति क्या है। मेरे को धन दे दो, मेरे को BMW गाड़ी दे दो, मेरे को परिवार में सुख दे दो, ये भीख मांगने आने का नाम भक्ति नहीं है। भगवान के लिए ही भगवान की सेवा करना यही असली भक्ति है, ये समझ हमको आना चाहिए।
संसार के सभी लोभ मांगने के लिए पहुंच जाए, बोले कि मेरे को बहुत भक्ति है, भगवान पर बहुत भक्ति है। क्या भक्ति है? नहीं, भगवान आने के बाद, भक्ति करने के बाद मेरे कर्ज उतर गया, मेरा कष्ट उतर गया, मेरा बंगला आ गया, मेरी गाड़ी आ गया। संसार के लिए शंकर को पकड़े, शंकर के लिए ही शंकर को पकड़े, वही असली भक्त। अब ये पुनीतवती माता ने सोचा कि मैं कैलाश जाके शंकर जी का दर्शन करूंगी। कहाँ जाके? कैलाश। कैलाश जाऊंगी, शंकर जी का दर्शन करूंगी। लेकिन इसको दिव्य दृष्टि आ गई, भगवान की कृपा से जमीन में देखती है तो पुराने जमाने में बने हुए शिव मंदिर सब आज खंडर होके जमीन में धंस गए हैं। जगह जगह शिवलिंग दिख रहा है, जगह जगह शिव मंदिर दिख रहा है। ये सोचती है कि इतनी लंबी कैलाश की यात्रा मैं पैरों पर कैसे चल के जाऊंगी, रास्ते भर धरती में शिवलिंग है। तो इसने संकल्प किया, मैं हाथों के बल पर पैर उठा करके हाथों से सिर से कैलाश तक चलूंगी। मैं ऐसे चल के कैलाश का मैं क्या बोला आपको समझ नहीं पड़ा? सिर से चल के कैलाश जाना। ऐसी औरत, आपको इतना सुन के भी ताली बजाने का मन नहीं हुआ? तो आप जैसे मूर्खों को तो कहीं देखा ही नहीं है मैंने। हाँ, एक औरत संकल्प कर रही है कि सिर के बल पर घर से कैलाश जाऊंगी। हाँ, अपने सिर से चल के कैलाश गई और ऊपर चढ़ के कैलाश पर्वत में भगवान प्रत्यक्ष बैठे हों, भगवती बैठी हो, उस जाज्वल्यमान रूप पर हाथ जोड़ी तो भगवान ने विश्व में एक ही ये भक्त हुई जिसको स्वयं स्वागत करके बोला, मेरी माँ तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है। जय जय गुरुदेव। हाँ, भगवान शंकर ने कहा कि तू मेरी माँ है, तूने भरी जवानी में कंकाल भूतनी रूप धारण किया मेरे लिए और मेरे लिए अनंत जन्मों में भक्ति की है। तेरी भक्ति को प्रणाम माँ। इस धरती में मेरे 63 भक्तों की मूर्तियां बनेगी, वो 63 भी खड़े होंगे मेरे मंदिर में। क्या कैसे होंगे? खड़े। लेकिन तू मेरी माँ है, उन 63 में 62 लोग खड़े होंगे। तू मेरी माँ होने से बैठी मुद्रा में मंदिरों में धारण। जय जय गुरुदेव। तेरी प्रतिमा बनेगी, उस प्रतिमा को शिव संतों के रूप में पूरी दुनिया पूजा करेगी। जो 63 भक्तों को मैं दर्शन देने वाला हूं, 63 को शिव भक्त गुरु परंपरा के रूप में, गुरुओं के रूप में मानेंगे। उनमें 62 भक्त खड़े होंगे। कितने भक्त? 62। तो एक ही होगी माँ जो बैठी होगी शंकर के मंदिर में। शंकर की पूरी दुनिया खड़ी होके सेवा करती है। हे पुनीतवती माँ, तो मेरी माँ बैठी बैठी सेवा करेगी। ऐसे शंकर की परम भक्त पुनीतवती भगवान को बोलती है कि भगवान, आप जब नृत्य करते रहो, आपके पास बैठ के मैं ताल बजाती रहूं, ये मुझे वरदान चाहिए। भगवान कहते हैं कि दक्षिण में महाकाली के साथ मेरी प्रतिस्पर्धा होगी, तब चिदंबरम मंदिर में मैं नृत्य करके चेन्नई के पास आज दो तिरुवालंकाडु गांव है, उधर जाके नृत्य करूंगा। तो उधर आके ताल बजाना, ताल बजाती बजाती ही तेरी मेरे शरीर में लय हो जाएगा, तू मेरे में ऐक्य हो जाएगी। उस मंदिर में एक तू जहां पर मेरे में प्रवेश कर लेगी, उस जगह एक दीवार बना दिया जाएगा, उसके अंदर बैठ के सदा के लिए तू ताल बजाती रहेगी। आज चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर ये गांव है, जहां शंकर जी की नटराज प्रतिमा के पीछे दीवार बना हुआ है एक कमरा। वो कमरे को चारों तरफ दीवारों से चुन दिया गया, कहीं दरवाजा नहीं है। आज भी उसके अंदर बैठ के पुनीतवती माता भगवान के नृत्य का अमर ताल बजाते हुए सदा के लिए अमर हो गई। भक्त ऐसे हुए हैं, भक्त ऐसे नहीं मेरे को गाड़ी दे दो, मेरे को बंगला दे दो, मेरे को माल दे दो, मेरे को, इसको आप कभी भक्ति मत बोलना। ऐसे बोलने से अपराध लगता है।
कुछ भी मांगने के लिए सेवा किया हो उसको बोलो कि हम परम भक्त हैं, सोमवार को दर्शन करते हैं। मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, 16 सोमवार व्रत की शादी हो गई। 16 सोमवार का व्रत काम्य प्रयोग किया, निष्काम्य प्रयोग नहीं है, निष्काम्य भक्ति नहीं है। भगवान के लिए ही भगवान की भक्ति करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप चाहिए इसलिए मैं भक्ति करती हूँ। उस दिन आपको अधिकार है, आप भक्त कह सकते हो। जब तक स्वयं को भक्त ना कहें, जब तक कहें कि हम सेवा में हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा में। हम सेवा, नौकर भी सेवा में रहता, हम भी नौकर हैं, आपके सेवा में ले लीजिए।